सावन शिवरात्रि कब है? सावन शिवरात्रि के दिन क्या करें? सावन शिवरात्रि के दिन भूल से भी ना करें ये काम। पंचांग के अनुसार सावन माह में पड़ने वाली शिवरात्रि के दिन मान्यता अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। माना जाता है कि इस दिन महादेव की पूजा करने पर भक्तों के जीवन में खुशहाली के द्वार खुलते हैं। विवाहित महिलाएं खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए, कन्याएं अच्छे वर की चाह में और पुरुष भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए शिवरात्रि का व्रत रखते हैं। शिवरात्रि पर इस साल बेहद खास योग का निर्माण हो रहा है। इस साल सावन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 2 अगस्त की दोपहर 3:26 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 3 अगस्त की दोपहर 3:50 पर हो जाएगा। उदया तिथि को देखते हुए सावन शिवरात्रि का व्रत 2 अगस्त के दिन ही रखा जाना है। सावन शिवरात्रि की पूजा निशिता काल में की जाती है। निशिता काल 2 अगस्त की देर रात 12:12 से शुरू होकर 12:55 तक रहेगा। श्रावण माह की शिवरात्रि पर इस साल बेहद ही दुर्लभ भद्रावास योग भी बनने वाला है। इस दौरान मान्यता अनुसार भद्रा स्वर्ग में ही वास करेंगी। भद्रावास योग 2 अगस्त की दोपहर 3:26 पर शुरू हो रहा है और इस योग का समापन 3 अगस्त की देर रात 3:35 पर हो जाएगा। माना जाता है कि भद्रा के स्वर्ग और पाताल में रहने पर पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीवों का कल्याण हो जाता है। सावन शिवरात्रि पर विशेष रूप में भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना करने से शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। मान्यता के अनुसार भगवान शिव निस्वार्थ और सच्चे मन से की गई भक्ति को ही महत्व देते हैं। इस दिन अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर करके ही भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन अविवाहित लोग अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए और विवाहित लोग सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए व्रत रखते हैं। सावन शिवरात्रि के दिन कुछ नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। सावन शिवरात्रि के दिन कौन से कार्य हैं जो कि आपको करने चाहिए? पहला, सावन शिवरात्रि के दिन स्नान ध्यान से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। दूसरा, किसी मंदिर में जाकर सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करें और उन्हें प्रणाम करें। तीसरा, इसके बाद गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। अभिषेक लोटे से ही करें। उसके बाद कच्चे दूध से अभिषेक करें, फिर से सामान्य जल से अभिषेक करें। चौथा, आप जल में बेलपत्र और सुगंध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। आप पीतल के लोटे में दूध, दही, शहद, गंगा जल और जल मिलाकर पंचामृत भी बना सकते हैं। पांचवां, इस पंचामृत से अभिषेक करने के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। छठा, उसके बाद शिवलिंग पर भांग, धतूरा, शमी के पत्ते, बेलपुत्र, पुष्प, फल आदि अर्पित करें और इस दौरान शिव जी के मंत्रों का जाप करते रहें या फिर शिव चालीसा का पाठ करें। सातवां, महिलाएं देवी पार्वती को श्रृंगार का सामान जैसे हरी चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी और वस्त्र अर्पित करें। सिंदूर अर्पित करने के बाद इस सिंदूर को अपने माथे पर भी लगाएं। आठवां, विवाहित स्त्रियां सिंदूर को अपनी मांग में लगाएं और अविवाहित कन्याएं इस दौरान राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। माता पार्वती को पुष्प और फल अर्पित करें। पूजा का समापन आरती के साथ करें। सावन शिवरात्रि पर कौन से काम हैं जो कि नहीं करने चाहिए? पहला, कहा जाता है कि सावन शिवरात्रि के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन व्रत रखना चाहिए। संध्या आरती के बाद ही फलाहार किया जा सकता है। दूसरा, सावन शिवरात्रि के अगले दिन स्नान ध्यान के बाद पूजा पाठ करके ही व्रत का पारण करें और व्रत खोलने के लिए आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। तीसरा, सावन शिवरात्रि पर दिन के समय सोना नहीं चाहिए। इस दिन सोना वर्जित माना जाता है। चौथा, उपवास नहीं रख रहे हैं तो इस दिन तामसिक चीज जैसे लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग ना करें। इस दिन पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। पांचवां, इस दिन घर का कोई भी सदस्य तामसिक भोजन या शराब आदि का सेवन ना करें। सावन शिवरात्रि के दिन खट्टी चीज़ों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। छठा, भगवान शिव की पूजा में तुलसी दल, श्रृंगार, सिंदूर जैसी कोई भी ऐसी वस्तु ना चढ़ाएं। इस दिन शिवलिंग पर टूटे हुए चावल या फिर काले तिल भी अर्पित ना करें। सातवां, शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही शिवजी पर कमल, कनेर और केतकी के फूल अर्पित करने चाहिए। अंत में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों और लिख दीजिएगा हर हर महादेव।